हेलो चिल्ड्रन। पिछले वीडियोस में हमने डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो पता लगाया था। इस वीडियो में हम डेरिवेटिव्स के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, पर हम बस थोड़े से ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इसीलिए टॉपिक का नाम दिया है सम एप्लीकेशंस। वैसे एप्लीकेशंस तो बहुत है, पर हम थोड़े कम एप्लीकेशंस ही पढ़ेंगे। हम कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। पहला एप्लीकेशन है फाइंडिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। अब मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू। मतलब कोई फंक्शन आपको दिया है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये हम डेरिवेटिव्स की मदद से पता लगा सकते हैं। ओके, सो मान लेते हैं फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। फंक्शन मतलब कोई एक एक्सप्रेशन वगैरह है। तो ये एक फंक्शन है हमारे पास, और इस फंक्शन का हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। मतलब y की बड़े से बड़ी वैल्यू क्या होगी या y की छोटे से छोटी वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता लगाना है। हमें पता लगाना है कि y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है या y की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। तो चिल्ड्रन, मैं कुछ स्टेप्स करूंगा, आप बस उन स्टेप्स को देखते जाओ। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगा y को। तो आई एम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2x, माइनस 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा -2, 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 0। तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। तो ये था मेरा पहला स्टेप। पहले स्टेप में मैंने डिफरेंशिएट किया। अब दूसरे स्टेप में मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। ओके, तो अब मैं फिर से लिखूंगा बोथ साइड्स डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे एक डी बाई डी एक्स एक्स्ट्रा लिख दिया, और यहां पे भी एक डी बाई डी एक्स में एक्स्ट्रा लिख दूंगा। तो चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएशन का साइन डाल दिया है। अब चिल्ड्रन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब मैं देखो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, मैं y को डिफरेंशिएट कर चुका हूं। y को पहली बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स लिखा गया। जब y फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हुआ तो dy बाई डी एक्स लिखा। अब मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इसे ऐसा लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं, डी एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसका क्या मतलब है? y को 1 बार डिफरेंशिएट किया गया है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो लिख देता हूं आपको इस सिंबल का मतलब। इस सिंबल का मतलब y इज डिफरेंशिएटेड ट्वाइस। ओके, अगर ये डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होता तो y इज डिफरेंशिएटेड थ्राइस हो जाता। स्क्वायर्स की जगह क्यूब्स होते तो 3 बार डिफरेंशिएट किया है। इज इक्वल्स टू, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, -2 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आने वाला है। तो ये हो गया मेरा पहला स्टेप। मैंने इसे 1 बार डिफरेंशिएट किया। दूसरा स्टेप, फिर से डिफरेंशिएट किया। अब चिल्ड्रन मैं क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये 2x माइनस 2, इसको 0 से इक्वेट कर दूंगा। तो मेरा तीसरा स्टेप क्या होगा, लेट 2x माइनस 2 बी इक्वल टू 0। जो पहले इसका डिफरेंशिएशन का आंसर है उसको मैंने 0 से इक्वेट कर दिया। ओके, तो इसका आंसर मैंने 0 से इक्वेट कर दिया। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। चलन, मुझे पता है कि आप लोग को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं ऐसा सब क्यों कर रहा हूं।
आप बस इसे एक मूवी की तरह देखते जाइए। कैसे मूवी में कुछ चीजें चलती रहती हैं और आप उसे देखते रहते हो, उसी तरह से इसे एक मूवी की तरह देखते जाइए। तो पहले मैंने डिफरेंशिएट किया, फिर से डिफरेंशिएट किया, और जो पहला डिफरेंशिएशन था उसे 0 बना दिया, x की वैल्यू 1 मिली। अब जो x की वैल्यू 1 है उसे मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करूंगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है अपना, ये ओरिजिनल फंक्शन है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ओरिजिनल क्वेश्चन को लिख दिया, और ओरिजिनल क्वेश्चन में मैं x इक्वल टू 1 पुट करूंगा। 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 0। ओके, तो अब चिल्ड्रन मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। x की वैल्यू 1 को छोड़ के जो वैल्यू लेना हो लो, मतलब आप x2 ले सकते हो, x5 ले सकते हो, x माइनस 3 ले सकते हो, x0 ले सकते हो, x अंडर रूट 10 ले सकते हो, बस x इक्वल टू 1 मत लेना। x इक्वल टू 1 को छोड़ के x की जो वैल्यू लेना चाहो, जो आपके मन में आए, -1, -8, +8, √200, जो लेना लो, और ओरिजिनल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो। y का आंसर कभी कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा। देखो मैं प्रूफ करता हूं। y क्या है? y है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। y की क्या वैल्यू है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने लिख दिया। लेट x बी 0, चलो x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1, y की वैल्यू हो जाएगी 1। करेक्ट? तो देखो y की वैल्यू 0 से छोटी नहीं आने वाली, y की सबसे छोटी वैल्यू 0 है। देखो मैंने x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 0 से छोटी नहीं आई, हमें y की वैल्यू को 0 से छोटा लाना है। देखते हैं, चलो x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। लेट x बी -1, तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 1, तो हो जाएगा 1 + 2 + 1, y की वैल्यू 4 आ गई। चिल्ड्रन आप x की वैल्यू जो लेना हो लो, आपकी मर्जी, y का आंसर 0 से छोटा नहीं आएगा। जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो पुट करना x की वैल्यू पुट कर लो। दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y, तो हम कहेंगे मिनिमा ऑफ y इज 0, यानी y की सबसे छोटी वैल्यू 0 है। और y की वैल्यू सबसे छोटी कब होगी? जब x 1 होगा। तो चलन एक बार फिर से आपको स्टेप्स बताता हूं। डिफरेंशिएट करना है, रीडिफरेंशिएट करना है। जो पहला स्टेप है उसको 0 बनाना है, जो आंसर आएगा उसे क्वेश्चन में पुट कर देना है। ओके, तो चलन मैं अभी आपको लिख के देता हूं ये स्टेप्स। तो अब हम सारे स्टेप्स को फिर से देखते हैं। मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढना है तो पहला स्टेप है डिफरेंशिएट करो। दूसरा स्टेप है फिर से डिफरेंशिएट करो। अगर फिर से हमने डिफरेंशिएट किया है और फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर पॉजिटिव आया है, अगर स्टेप 2 का आंसर पॉजिटिव है, मतलब इसका आंसर पॉजिटिव है, तो फंक्शन का मिनिमा होगा। अगर स्टेप 2 का आंसर पॉजिटिव है तो फंक्शन का मिनिमा होगा। अगर स्टेप 2 का आंसर नेगेटिव है तो फंक्शन का मैक्सिमा होगा, मतलब फंक्शन की बड़े से बड़ी वैल्यू मिलेगी। अगर स्टेप 2 का आंसर पॉजिटिव तो मिनिमा, स्टेप 2 का आंसर नेगेटिव तो मैक्सिमा। ओके, अब हमें यहां पे मैंने 2 लिख दिया, गलती से 1 लिखना चाहिए था। अब जो स्टेप 1 का आंसर है उसे 0 से इक्वेट करना है। स्टेप 1 के आंसर को 0 से इक्वेट करना है। और स्टेप 5 में क्या करना है? यूज आंसर ऑफ स्टेप 4। स्टेप 4 का जो आंसर है उसे ओरिजिनल क्वेश्चन में डालना है। तो चिल्ड्रन ऑफ कोर्स हम मैथ्स रट नहीं सकते, तो मैं एक एग्जांपल की मदद से बताता हूं ये क्या लिखा है। पहले आप लिख लो, ये चीज है, आप इसे लिख लो, हम फिर एक एग्जांपल की मदद से इसे पूरा समझेंगे। डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट। अगर सेकंड स्टेप का आंसर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा,
सेकंड स्टेप का आंसर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा। फिर फर्स्ट स्टेप के आंसर को 0 बनाओ और फोर्थ स्टेप के आंसर को फिफ्थ स्टेप में डालो। अपन ये पूरा एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, पर पहले आप लिख तो लो। तो चिल्ड्रन, आपके सामने एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और y के पास मैक्सिमा है या मिनिमा है, और वो क्या वैल्यू है मैक्सिमा या मिनिमा की, वो पता लगाना है। तो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब स्टेप 1 बोलता है डिफरेंशिएट करो। ठीक है भाई, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x, देखो माइनस यहां पे है, 2 नीचे उतरता है, माइनस 2x प्लस 2। चिल्ड्रन, डिफरेंशिएशन करना तो आना ही चाहिए आपको, तीसरा वीडियो चल रहा है डिफरेंशिएशन का। माइनस एक्स स्क्वायर, 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस 2, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0। हो गया अपना स्टेप 1। स्टेप 2 बोलता है अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है भाई, स्टेप 2 करता हूं, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या नोटेशन यूज होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा, माइनस 2x को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस 2 होगा, प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप बोलता है अगर सेकंड स्टेप नेगेटिव है तो हमें मैक्सिमा मिलेगा। तो तीसरा स्टेप हमें बोलेगा वी विल गेट मैक्सिमा बिकॉज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। हमें मैक्सिमा मिलेगा, ये कैसे पता चला, सेकंड स्टेप नेगेटिव आया, इससे हमें पता चल गया मैक्सिमा मिलेगा। अब फोर्थ स्टेप बोलता है पहले स्टेप को 0 बनाओ। देखो फोर्थ स्टेप बोलता है पहले स्टेप को 0 बनाओ, तो ये है हमारा पहला स्टेप, इसको 0 बनाना है। माइनस 2x प्लस 2 को 0 बनाना है। देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 2, ये यहां जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1। और हमारा पांचवा स्टेप बोलता है चौथे स्टेप के आंसर को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो। तो ओरिजिनल इक्वेशन में लिख देता हूं। पांचवा स्टेप बोलता है चौथे के आंसर को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो। देयरफॉर y की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो y मैक्स लिख देता हूं ना, क्योंकि y की मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। y की मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस x की वैल्यू है 1, 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 1 प्लस 1। तो जो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1। तो y की मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है 2। तो y की बड़े से बड़ी वैल्यू है 2, इससे बड़ी वैल्यू y की नहीं होने वाली। चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। और इस इक्वेशन में सॉरी, आप वीडियो पॉज कीजिए और इसे ट्राई कीजिए, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो लेट मी टेल यू द आंसर। पहला स्टेप है डिफरेंशिएट, तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो y की जगह dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x, 6x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 6, 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 0। दूसरा स्टेप फिर से डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2, 6 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0। अब तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप पॉजिटिव है, इसीलिए हमें मिनिमा मिलेगा। वी विल गेट मिनिमा बिकॉज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। चौथा स्टेप बोलता है पहले स्टेप के आंसर को 0 बनाओ। चौथा स्टेप बोलता है पहले स्टेप के आंसर को 0 बनाओ, यानी 2x प्लस 6 को 0 बनाओ। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3। और पांचवा स्टेप बोलता है चौथे स्टेप के आंसर को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो। तो ओरिजिनल इक्वेशन लिख देता हूं पहले।
अब y की मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, इसीलिए y min लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू x की वैल्यू चौथे स्टेप से मिलेगी -3, तो x की वैल्यू है -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 18 प्लस 3। ओके, तो 9 माइनस 18 होता है -9 प्लस 3, तो y की जो मिनिमम वैल्यू निकलने वाली है वो है -6। इससे छोटी वैल्यू y की नहीं मिलेगी। x की जो वैल्यू रखना है रखो, x की वैल्यू -3 के अलावा जो रखना है रखो, y की वैल्यू -6 से छोटी नहीं आ सकती। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइंड द मिनिमा ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका हमें मिनिमा निकालना है। और चिल्ड्रन अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो यह बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, आसान नहीं है इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन काफी मुश्किल है। तो चिल्ड्रन लॉजिक लगाते हैं, y को छोटे से छोटा बनाना है। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मिनिमा बनाओ, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि y का छोटे से छोटा वैल्यू ढूंढना है। ओके, तो वी नीड टू फाइंड मिनिमा ऑफ y। तो y की अगर छोटे से छोटी वैल्यू ढूंढनी है, y की वैल्यू छोटी कब होगी? जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो आंसर छोटा होता है। तो y की छोटे से छोटी वैल्यू तब मिलेगी जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़े से बड़ी हो जाएगी। देयरफॉर वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमा ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमा ढूंढ लेंगे। अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बड़े से बड़ा हो गया तो y अपने आप छोटे से छोटा हो जाएगा। अब चिल्ड्रन एक बात पे गौर करो, हमें ऑलरेडी पता है कि मैक्सिमा मिलने वाला है। हमें पता चल गई है ये बात कि मैक्सिमा काम की चीज है। तो चिल्ड्रन क्या मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूं? क्या उस स्टेप की जरूरत है जहां हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? चिल्ड्रन पहला स्टेप है डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप है फिर से डिफरेंशिएट। जब हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका काम क्या है? स्टेप 2 का काम क्या है? स्टेप 2 से पता चलता है मैक्सिमा मिलने वाला है या मिनिमा। पर क्वेश्चन में ऑलरेडी मैक्सिमा लिख के दे दिया है, तो क्यों करूं स्टेप 2? स्टेप 2 तो यह पता लगाने के काम में आता है ना कि मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा। इसमें लिखा है मैक्सिमा हमें पता लगाना है, तो स्टेप 2 करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या स्टेप्स हो जाएंगे? पहला स्टेप होगा डिफरेंशिएट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करो। मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को z ले लेता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो dz बाई डी एक्स हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको मैंने y क्यों नहीं लिया? y तो ये है, तो मैंने इसको z ले लिया। ओके, तो पहला स्टेप हो जाएगा डिफरेंशिएट करना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अब चिल्ड्रन स्टेप नंबर 2 होता है फिर से डिफरेंशिएट करो। पर स्टेप नंबर 2 से तो ये पता लगाया जाता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा, उसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमें पता है मैक्सिमा मिलने वाला है। स्टेप नंबर 3 ये बताता है कि मैक्सिमा मिलने वाला है या मिनिमा, वो तो हमें पहले से पता है। सीधा स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 4 बोलता है स्टेप नंबर 1 के आंसर को 0 से इक्वेट करो। स्टेप नंबर 1 के आंसर को 0 से इक्वेट करो। ओके, स्टेप 2 और स्टेप 3 क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टेप 2 और स्टेप 3 तो मैक्सिमा या मिनिमा पता लगाने के काम में आता है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सीधा स्टेप 4। स्टेप 4 बोलता है स्टेप 1 के आंसर को 0 बनाओ। तो cos x की क्या वैल्यू हो जाएगी? cos x sin x इधर चला जाएगा, cos x विल बिकम इक्वल टू sin x। cos x को नीचे लेके आओ,
So 1 is equals to sin x upon cos x. Therefore 1 is equals to tan x. tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है चिल्ड्रन? tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होता है. इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 45 डिग्रीज है. tan 45 1 होता है ना, सो tan ऑफ 45 डिग्रीज इज 1. नाउ चिल्ड्रन, ये हो गया स्टेप 4. अब x की वैल्यू 45 रखनी है हमें ओरिजिनल इक्वेशन में. ओरिजिनल इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin x प्लस cos x. Therefore y is equals to 1 upon sin 45 plus cos 45. Therefore y is equals to 1 upon sin 45 होता है 1 upon root 2, cos 45 भी होता है 1 upon root 2. Therefore y की जो मिनिमम वैल्यू है, y का मिनिमा निकाल रहा है, y की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1 अपॉन 2 बाय रूट 2. अब ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 2 अपॉन 2 विच कैन बी रिटर्न एज 1 बाय रूट 2. ये मैथ्स आपको आता है कि नहीं? ये वाला मैथ्स रैशनलाइज वगैरह करना होता है, ये बच्चों वाला मैथ्स आता है कि नहीं? नहीं आता है तो एक काम करो चिल्ड्रन, ऐसा करो, इसमें पानी डाल दो और इसमें डूब मरो. चिल्ड्रन ये मैथ्स तो आपको आना ही चाहिए. अगर ये नहीं आता है तो आप 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड की बुक खोलो और ये नॉर्मल ये रूट 2 बाई 2 1 बाई रूट 2 कैसे बना, ये मैथ्स आप खुद से करना सीखो. अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, फाइंड द मिनिमा. क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है मिनिमा आने वाला है. तो मिनिमा करने के लिए क्या करेंगे? स्टेप 1 डिफरेंशिएट. इसे मैंने डिफरेंशिएट कर दिया. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, माइनस 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3, 4 का डिफरेंशिएशन 0. स्टेप 2 और स्टेप 3 करने की जरूरत नहीं है. स्टेप 4 बोलता है कि इसको 0 से इक्वेट कर दो. तो 2x हो जाएगा 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2. अब इसकी वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो. तो y की जो मिनिमम वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, पर x की वैल्यू 3/2 है. 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस 9/2 प्लस 4. एलसीएम ले लो 4, 9 माइनस 18 प्लस 16. ओके, so it will become -9 plus 16 divided by 4 which is equals to 7/4. तो ये है y की मिनिमम वैल्यू. चलन अगले क्वेश्चन में मैक्सिमा पूछा है. अब क्वेश्चन में मैक्सिमा लिख दिया तो स्टेप 2 और स्टेप 3 की जरूरत नहीं, सीधा स्टेप 1 करो. dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा -2x, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा +6, 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 0. सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप करने की जरूरत नहीं, सीधा फोर्थ स्टेप कर दो. फोर्थ स्टेप बोलता है फर्स्ट स्टेप को 0 बनाओ. तो यहां से हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3. अब ये जो हमें आंसर आया ये इक्वेशन में पुट कर देना है. तो y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 2, -9 प्लस 18 प्लस 2 हो जाएगा 9 प्लस 2 11. तो y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 11 इन दिस केस. तो चलो हमने देखा डिफरेंशिएशन की मदद से हम मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं. अब डिफरेंशिएशन की मदद से हम स्लोप भी निकालेंगे किसी भी लाइन का. पर चलो मैंने सोचा कि मैं आपको स्लोप निकालने की सारी टेक्निक्स बता देता हूं. तो स्लोप निकालने की पहली टेक्निक है फाइंडिंग द स्लोप बाय 2 पॉइंट्स. यानी कि अगर, और ये आपने पढ़ा भी होगा 10th में, अगर हमारे पास एक ग्राफ है x एक्सिस और y एक्सिस और ये एक लाइन है, इस लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं. इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं x1, y1 और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं x2, y2. तो स्लोप का फॉर्मूला होता है
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये शायद 10th में सिखाया जाता है, दिस इज या 9th या 10th में सिखाया जाता है, इसे लाइन चैप्टर में सिखाया जाता है। तो स्लोप का फॉर्मूला हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो चलो इसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, इजी वाले। तो ये एक लाइन है चिल्ड्रन, इस पॉइंट की यहां पे दिया हुआ है 3 और यहां दिया हुआ है 4। तो आपको स्लोप निकालना है इस लाइन का। कैसे निकालोगे चिल्ड्रन? इस पॉइंट का जो x वैल्यू है वो है 3 और इस लाइन की जो y वैल्यू है वो है 4। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया, पर हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। दूसरा पॉइंट कहाँ है? दूसरा पॉइंट है ओरिजिन, यह है 0,0। तो चिल्ड्रन हमारे पास 2 पॉइंट्स है, इन 2 पॉइंट्स में से हम किसी भी पॉइंट को x1 मान सकते हैं। चलो हम इसे x1 मान लेते हैं। अगर ये x1 हो गया तो ऑटोमेटिक ये y1 हो जाएगा, और अगर ये x1 है तो ये ऑटोमेटिक x2 हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक y2 हो जाएगा। अब स्लोप के फॉर्मूले में पुट करते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है 0 और x1 की वैल्यू है 3। तो चिल्ड्रन स्लोप आएगा 4/3 और स्लोप पॉजिटिव ही आएगा, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है। आपको याद है, इधर गई तो पॉजिटिव स्लोप, इधर गई तो नेगेटिव स्लोप। ओके, तो स्लोप इज पॉजिटिव। एक एग्जांपल और देख लेते हैं चिल्ड्रन स्लोप पे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है लाइन। एक्स एक्सिस पे ये लाइन कट कर रही है 3 पे और वाई एक्सिस पे ये लाइन कट कर रही है 2 पे। आपको स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये गेस कीजिए। आंसर आएगा नेगेटिव, क्योंकि लाइन इस तरफ है ना, इस तरफ नेगेटिव स्लोप होता है, इस तरफ पॉजिटिव स्लोप होता है। तो हमें इतना पक्का पता चल चुका है आंसर नेगेटिव आने वाला है। तो चिल्ड्रन ये पॉइंट है 3, एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये पॉइंट है 3,0। ये पॉइंट है y इक्वल टू 2, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट हो गया 0,2 और ये पॉइंट हो गया 3,0। अब इनमें से किसी को भी x1 मान लेते हैं। चलो मैं इसे x1 मान लेता हूं। ये x1 हो गया तो ये y1 हो गया, ऑटोमेटिकली ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब बस स्लोप के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है 0 और x1 की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा -2/3। तो नेगेटिव स्लोप आने वाला था, ये तो पहले से ही एक्सपेक्टेड था। चिल्ड्रन स्लोप फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका होता है एंगल की मदद से। एंगल की मदद से भी हम स्लोप पता कर सकते हैं। देखो कैसे। मान लेते हैं इस लाइन का स्लोप हमें पता लगाना है। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये होता है स्लोप का फॉर्मूला। ओके चिल्ड्रन, मान लेते हैं x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है थीटा। मान लेते हैं x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है थीटा। तो चिल्ड्रन अगर मैं इस लाइन को कंसिडर करूं, ये 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इस पॉइंट की वैल्यू रख देते हैं x1, y1। इस पॉइंट की वैल्यू रख देते हैं x2, y2। तो स्लोप कैसे मिलेगा? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो चिल्ड्रन ये जो पूरी वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है,
ये पूरी वर्टिकल लाइन देखो, इसका ये जो कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट वो y2 है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y2 है और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है। मानते हो ना, x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहां पे y का कोऑर्डिनेट 0 है, यहां पे y का कोऑर्डिनेट y2 है। तो चिल्ड्रन ये पूरी जो लाइन है ये क्या है? और चिल्ड्रन y1 का वैल्यू भी 0 है, याद रखना y1 ओरिजिन पे है। इतना तो आपको समझ में आता है ना ग्राफ। y1 ओरिजिन पे है, ये पॉइंट ओरिजिन पे है, तो y1 की वैल्यू 0 है। ओके, तो ये पूरी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज y इक्वल टू 0, दिस इज y इक्वल टू y2, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन y। y में इतना चेंज आया, आप समझ रहे हो? दिस इज द चेंज इन y। ये लाइन पहले यहां पे थी, इस लाइन का जो y का लेवल था वो ये था, फिर इस लाइन का y का लेवल ये हो गया, y का लेवल यहां से यहां खसक गया, तो ये क्या है? ये चेंज इन y है। और ये क्या है? ये चेंज इन x है। लाइन का x पहले यहां था, फिर लाइन का x यहां आ गया। तो चिल्ड्रन y2 माइनस y1 को हम लिख सकते हैं चेंज इन y, x2 माइनस x1 को हम लिख सकते हैं चेंज इन x। अब चिल्ड्रन अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं तो tan थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसे आप tan थीटा भी लिख सकते हो। tan थीटा क्या होता है? व्हाट इज tan थीटा? 10वीं पास हो तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा क्या होता है। tan थीटा होता है अपोजिट, अपोजिट है डेल्टा y और एडजेसेंट है डेल्टा x। तो स्लोप की वैल्यू tan थीटा से भी मिल सकती है। चिल्ड्रन अगर आपको ये मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो स्लोप की वैल्यू इज ऑल्सो गिवन बाय tan थीटा, वेर थीटा इज एंगल फ्रॉम x एक्सिस। न्यूमेरिकल कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। मैथ्स नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फॉर्मूला रट लो, स्लोप का वैल्यू tan थीटा से मिलता है, थीटा x एक्सिस से मेजर करते हैं। अब न्यूमेरिकल की मदद से क्लियर करता हूं। इस लाइन का स्लोप निकालना है, एंगल है 30, तो आंसर हो जाएगा द स्लोप इज tan 30। tan 30 होता है 1/√3। खत्म। अब चिल्ड्रन और भी क्वेश्चंस देखते हैं। ये हम पहले कर चुके थे, मैं बस पेज को रीयूज कर रहा हूं। ओके, तो ये हम पिछला क्वेश्चन देख चुके थे। आई एम यूजिंग दिस एक्स्ट्रा स्पेस। चिल्ड्रन इसका स्लोप निकालो, इस लाइन का स्लोप निकालो। स्लोप होता है tan थीटा, यहां पे थीटा 45 है, tan 45 होता है 1। खत्म। तो इसका स्लोप tan 45 होता है 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिल्ड्रन। इसका स्लोप निकालो। चिल्ड्रन एंगल x एक्सिस से मेजर किया जाता है, तो अगर ये थीटा है, ये 30 है, तो रिक्वायर्ड एंगल 60 हो जाएगा। टोटल एंगल 90 होता है ना, 90 में से 30 गया 60, तो थीटा की वैल्यू 60 है, तो स्लोप हो जाएगा tan 60। tan 60 √3 होता है। अब चलिए ये क्वेश्चन करो। चलिए नेक्स्ट एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 45, तो स्लोप हो जाएगा tan 45 और tan 45 होता है 1। चिल्ड्रन ये आखिरी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत निकाला है, बताओ क्या गलत है? चिल्ड्रन गलती ये है कि ये लाइन इस तरफ जा रही है। जब लाइन इस तरफ जाती है तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। लाइन इस तरफ जाती है तो स्लोप पॉजिटिव, लाइन इस तरफ जाती है तो स्लोप नेगेटिव। ये लाइन इस तरफ जा रही है, इसका स्लोप नेगेटिव आना चाहिए, तो माइनस साइन और माइनस साइन पुट करना पड़ेगा, तो इसका स्लोप है -1। अब चिल्ड्रन किसी भी लाइन का स्लोप हम डिफरेंशिएशन की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो आप सब जानते हो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी। एम होता है स्लोप। तो चिल्ड्रन अगर मैं पूछूं फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, आप कंपेयर करके आंसर दे सकते हो। y, m की वैल्यू है 3, आप तुरंत बोल सकते हो स्लोप की वैल्यू है 3। लेकिन चिल्ड्रन मैं दूसरे तरीके से स्लोप का वैल्यू निकाल के बताता हूं। स्लोप की वैल्यू डिफरेंशिएशन से भी मिलती है। तो हमें पता है y का वैल्यू है 3x प्लस 4। मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। 3x को डिफरेंशिएट करोगे तो 3 आएगा, 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0। तो चिल्ड्रन डिफरेंशिएट करके भी 3 आ रहा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके भी स्लोप का वैल्यू 3 आ रहा है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन स्लोप दे देता है। ओके, मॉरल ऑफ द स्टोरी, डिफरेंशिएशन is equivalent to finding out the slope। डिफरेंशिएट करना और स्लोप निकालना एक ही बात है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल गया है। इस पॉइंट को हर हाल में आप याद रखोगे। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार फिजिक्स में आता है। कभी मोशन स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, कभी इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा, कभी मोशन इन प्लेन में आ जाएगा, कभी फोर्थ चैप्टर में आ जाएगा, कभी वर्क में आ जाएगा। ये पॉइंट बार बार रिपीट होगा। ये पॉइंट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन करना और स्लोप करना एक ही बात है। स्लोप का पता लगाना और डिफरेंशिएशन करना एक ही बात है। कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। मुझे पता है स्लोप का वैल्यू 2 है, पर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएशन से स्लोप निकालूंगा। तो dy बाई डी एक्स, वाई को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2, 1 को डिफरेंशिएट करते हैं तो 0। और जो डिफरेंशिएशन होता है वही स्लोप होता है, तो स्लोप की वैल्यू है 2। याद रखो डिफरेंशिएशन और स्लोप एक ही बात है। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, फाइंड द स्लोप ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एट x इज इक्वल्स टू 2। अब चिल्ड्रन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मैच नहीं करेगा। देखो पावर स्क्वायर है। अब स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएशन काम आएगा, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। पर डिफरेंशिएशन और स्लोप तो एक ही बात है, तो ये स्लोप की वैल्यू भी है और x की वैल्यू दी हुई है 2। देयरफॉर स्लोप एट x इज इक्वल्स टू 2 विल बी, x की वैल्यू 2 पुट करना है, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 टू द 4 प्लस 2 6, तो स्लोप का वैल्यू हो जाएगा 6। तो चिल्ड्रन ये थे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन।